नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम गाजियाबाद के लोनी इलाके में खड़े हैं और ये घनौली गांव है। अगर घनौली गांव की बात करें तो यह चिरौड़ी के पास आता है और ये नंद किशोर गुर्जर जो यहाँ के लोनी के विधायक हैं, ये उनका इलाका आता है। यहाँ ओमकार जो कि 42 साल की उनकी उम्र है, वो 30 तारीख की सुबह अपने गायों के लिए, अपने जो पशु हैं उनके लिए चारा लेने जाते हैं। सुबह 6 साढ़े 6 बजे के आसपास उन पे 10 से 12 राउंड गोलियां चलाई जाती हैं खड़खड़ी रेलवे फाटक पे। सोचिए, और उसके बाद यही नहीं रुकते बदमाश, 4 से 5 लोग इसमें इन्वॉल्व हैं जैसा परिवार के आरोप हैं। और उनका कहना है कि उसके बाद फायरिंग करने के बाद पता नहीं ओमकार जिंदा भी हैं या शायद मर भी चुके हैं। ऐसे में उनका बॉडी को भी वो गाड़ी में डाल के ले जाते हैं। इसके बाद 6 दिन हो गए हैं। अब यहाँ पे प्रशासन पर सवाल खड़ा होता है। यह वही उत्तर प्रदेश है, यह वही योगी सरकार है जो कहती है इस चौराहे पे आप कोई भी गलत काम करिए, अगले चौराहे पे आपकी मौत खड़ी है, इनकाउंटर होगा, बुलडोजर चलेगा। इसका जीता जागता उदाहरण आप यहाँ से गाजियाबाद के खोड़ा कॉलोनी में देख लीजिए, जहाँ कुछ ही घंटों में असद का इनकाउंटर होता है, बुलडोजर एक्शन के नोटिस लग जाते हैं। मगर 6 दिन से यहाँ परिवार पूरा, ओमकार का परिवार 6 दिन से यहाँ रोड पे बैठा है इंसाफ के लिए, मगर पुलिस के हाथ खाली हैं। 6 दिन, और अभी भी 2-2, 3-3 बार 24 घंटे 36 घंटे का टाइम पुलिस मांग रही है। आखिर क्यों? क्या ये वही यूपी प्रशासन है? क्या ये वही पुलिस है? या यहाँ का नियम अलग है और खोड़ा का नियम अलग है? ये सवाल अब यहाँ के लोग पूछ रहे हैं। उनका साफ आरोप है, एक परिवार का व्यक्ति जिसके ऊपर गोलियों से फायरिंग की जाती है, 10 से 12 रन गोली चलाती हैं, वो उसको वहां से गाड़ी में डाल के जाता है। तो आज तक पुलिस के हाथ खाली क्यों हैं? यहां पूरा इलाका छावनी में तब्दील है। जितने अधिकारी हैं यहां पे हैं, पीएसी लगा दी गई है। और उसके बावजूद जब परिवार का साफ कहना है कि इससे आधी पुलिस अगर उन आरोपियों को ढूंढने में लगाई जाए तो कुछ ही घंटों में इनके हाथ में वो लोग होंगे। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि कब तक पुलिस टाइम मांगती रहेगी और कब तक ये लोग ऐसे रोड पे बैठे रहेंगे। 6 दिन हो चुके हैं, पुलिस के हाथ खाली हैं, ये लोग रोड पे हैं और इंसाफ की गुहार लगातार लगा रहे हैं। ऐसे में प्रशासन इनको लगातार हटाने की कोशिश कर रहा है, जैसा कि इनके आरोप है कि हमें हटाया जा रहा है मगर हम यहाँ से नहीं हटेंगे। अब कब इंसाफ मिलेगा, यह सवाल खड़ा होता है। ये चिरौड़ी का इलाका आता है और लोनी विधानसभा है। ये देखिए उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था कैसे काम करती है, यहाँ पे सवालिया निशान खड़ा होता है। खोड़ा की घटना याद होगी, वहाँ पे 24 घंटे में इनकाउंटर, मदरसे सील, कार्रवाई और लोग गिरफ्तार। मगर यहाँ पे ये देखिए, एक परिवार का एक व्यक्ति जो कि 30 तारीख को सुबह सुबह, अगर कहा जाए तो वो अपने घर के पास में ही निकलते हैं, जब उनको सुबह 6 बजे के आसपास, साढ़े 6 बजे के आसपास उनके ऊपर फायरिंग की जाती है और उनको गाड़ी में डाल के कुछ लोग उठा के ले आते हैं। मगर 6 दिन हो गए हैं। हैरत की बात देखिए, 6 दिन हो गए हैं। तो ये कौन सी पुलिस है? यह कौन सा प्रशासन है? क्या योगी की ये वही पुलिस है जो 24 घंटे में इंसाफ करने का दावा करती है? ये वही पुलिस है, ये यही योगी सरकार है जो कहती है इस आप चौराहे पे कुछ भी आप हरकत करेंगे, अगले चौराहे पे आपकी मौत खड़ी है। तो ये तो 6 दिन हो गए हैं और अभी प्रशासन से इन लोगों की काफ़ी कहासुनी हुई है। प्रशासन को लगातार हटाने की कोशिश कर रहा है। 6 दिन से लोग ऐसे बैठे हैं। घनौली गांव है ये, और अगर हम आपको बताएं तो ये चिरौड़ी के पास है और ये यहाँ के लोनी के जो विधायक हैं नंद किशोर गुर्जर, उनके इलाका है, उनका गांव है, उनके पड़ोस की बात है। ये देखिए, ये महिलाएं हैं उसी परिवार के, और यह लोग लंबे समय से 6 दिन से यहाँ पे बैठे हुए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और हम आपको पुलिस की वहाँ दिखाते हैं, ये पूरा इलाका छावनी में तब्दील है। यहाँ परिवार का साफ कहना है कि अगर इसकी आधी पुलिस भी अगर इनको ढूंढने में, इनको पकड़ने में लगाती तो अब तक यह लोग पकड़े जाते। और ये घटना जो है ये आपस का ही मामला है, पड़ोस का ही मामला है। यहाँ लोकल ही लोग आपस के हैं, इनकी आपसी कोई बातचीत है, उसके पीछे ही सब हुआ है। मगर हालात देखिए, नामजद रिपोर्ट है, नंबर, नाम, डिटेल सब दी जा रही है, मगर 6 दिन से अता पता नहीं है। तो आखिर इनको इंसाफ कैसे मिलेगा? अब यहाँ पे जब मुखिया जी आते हैं या और जो लोग आते हैं यहाँ पे, तो इनके साथ पुलिस प्रशासन की कहासुनी होती है, गर्मा गर्मी होती है।
आखिर क्यों? ऐसे में सवाल उठता है, उत्तर प्रदेश की प्रशासन व्यवस्था क्यों सो रही है? क्या 24 घंटे का मॉडल वो यहां पे लागू नहीं होता? या 6 दिन होने के बाद यहां पे प्रशासन अभी खाली क्यों है उसके हाथ? वो क्यों कह रहा है 24 घंटे हमें और दीजिए? और ऐसे 24 घंटे 2 बार और दे चुके हैं ये परिवार। ऐसे में परिवार का साफ कहना है, जिस व्यक्ति को 6 दिन पहले उठा के लेके गए हैं, गोली उन पे फायरिंग की गई है, कई गोलीबारी उन पे की गई है, तो ऐसे में वो जीवित हैं कि नहीं है ये भी नहीं पता। और अगर जिस भी कंडीशन में हैं, उनका शरीर उनको हैंडओवर तो करवाए पुलिस हमारे को। तो ऐसे में इनकी मांग तो जायज़ है। और अगर ये लोग यहाँ बैठे हैं तो आज यह लोग इसके लिए बैठे हैं कि इंसाफ मिलेगा, मगर इंसाफ के लिए इनको दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। पुलिस के द्वारा इनको काफ़ी कुछ यहाँ पे बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है, हटाने की कोशिश की जा रही है, मगर ये लोग टस से मस्त नहीं। उनका साफ कहना है 24 घंटे का टाइम हम और दे रहे हैं। 2 दिन बाद यहाँ पे प्रशासन को बहुत कुछ झेलना पड़ेगा, क्योंकि अब हम और बर्दाश्त नहीं कर सकते। हकीकत है 6 दिन में अगर भगवान ना करे, जिस व्यक्ति को ओमकार अगर भगवान ना करे उनको गोली लगी है, उनकी हत्या कर दी गई है, तो 6 दिन बाद तो आप सोचिए बॉडी की क्या हालत होगी, किस कंडीशन में होगी। और अगर वो जीवित हैं, ठीक हैं, तो पुलिस इनको रिकवर क्यों नहीं कर पा रही? क्या यहाँ योगी मॉडल फेल है? क्या यहाँ प्रशासन फेल है? कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही? ये सवाल खड़ा होता है। अब ऐसे में 2 दिन का यहाँ पे इस परिवार की तरफ से, यहाँ के लोगों की तरफ से, जो सम्मानित व्यक्ति हैं उनकी तरफ से पुलिस को अल्टीमेटम दिया गया कि 2 दिन आपके पास और हैं। उसके बाद हो सकता है यहाँ प्रशासन को तनातनी देखने को मिले या यहाँ पे बहुत कुछ अलग ही देखने को मिले। अब ऐसे में प्रशासन 24 घंटे तो 2 बार मांग चुका है और अब भी 24 घंटे, मगर क्यों? आइए हम प्रशासन और पुलिस को दिखाते हैं छावनी में कैसे तब्दील हो चुका है ये इलाका, जरा वो भी देखिए। जिनके साथ ये सब हादसा हुआ है, मैं ही उनके जिनके साथ वो हो गया सब कुछ। अच्छा, कितने बजे की बात है और आप कौन है? उनकी वाइफ है? मैं उनकी वाइफ हूँ। कितने बजे की बात है? कौन सी तारीख की बात? सुबह 6:30 बजे की बात है, 30 तारीख की। कहाँ पे हुआ ये सब? ये सब खरखड़ी अंडरपास में हुआ। अंडरपास यानी रेलवे क्रॉसिंग पे? हाँ जी। और जैसे बताया जा रहा है कि गोलीबारी हुई है उनके हाँ जी, उन पर गोलीबारी हुई है। और उसके बाद उनका कोई अता पता नहीं है। बताया जा रहा है कि गाड़ी में डाल के लेके गए? हाँ जी, लेके गए हैं। ये मामला क्या है? अड़ोस पड़ोस का कोई मामला है? हमारा कोई उनसे लेना देना नहीं है, पर बता रहे हैं कि वे उनसे जलते थे। पता नहीं हमें इस बात। अच्छा, आपसी कोई उनकी नहीं, हमारी कोई रंजिश नहीं थी। अच्छा, हाँ जी। कोई जेलिस की वजह से काम किया गया? हाँ जी। क्यों उनसे जलते थे इसलिए ये सब किया गया? हाँ जी। आप लोगों ने पुलिस को नाम और सब डिटेल दे रखी है? हमने 20 तारीख से दे रखी है नाम सब, ये सब। अच्छा, घटना से पहले से? हाँ जी। कि इस तरह की घटना हो सकती है? हाँ जी। 20 तारीख में वे हमारे लड़का के पीछे लगे हैं। हाँ। और उस दिन ही हमने रिपोर्ट करी है। पुलिस ने जब भी कोई कार्रवाई नहीं करी है हमारे खिलाफ। और 30 तारीख को ये हो गया, 10 दिन बाद ये हो चुका सब। और 6 दिन अब फिर हो गए हैं? 6 दिन अब फिर हो गया, अभी कुछ नहीं है। और आप लोग रोड पर बैठे हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं? अभी कोई कार्रवाई नहीं। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस हमें आश्वासन दे रही है बस, बाकी कुछ नहीं दे रही हमें। अभी पुलिस से कहा सुनी भी हुई आप लोग? हाँ जी। हटाने की कोशिश कर रहे पुलिस? हाँ जी, पुलिस वाले कह रहे हैं कि आप घर चले जाओ, हमें और कुछ और टाइम चाहिए। हाँ। पर हमें टाइम नहीं चाहिए अब, हमें उनका एनकाउंटर चाहिए बस। और अपने घर की बच्चे इनकी सेफ्टी चाहिए, बाकी हमें उनसे कुछ लेना देना नहीं है। अगर जब योगी साहब सर समय ही मदद दे रहे हैं तो हमारे नसीब के लिए वो बंद कैसे हो गए? हम योगी से यही मदद चाहते हैं, उनका इनकाउंटर होवे और उनके घरों पे बिल्डोजर चले। हमारे बच्चे भी सुरक्षित नहीं है। हम गली गली में बच्चे उनके साथ रहेंगे, स्कूल भी जाते हैं बच्चे, बताओ हम कहाँ सेफ्टी करेंगे? जब हमारे आदमी को ही ले गए तो हमारे बच्चे को नहीं ले जाएंगे? उठा सकते हो? कुछ नहीं। हमें यही सेफ्टी चाहिए। अगर योगी साहब सबकी ही मदद कर रहे तो हमारी भी इतनी मदद कर देवे, हमें इंसाफ मिल जाएगा। और नहीं इंसाफ ना दे सके तो हमारा भी इनकाउंटर करवा दो, बस यही चाहते हैं हम उनसे। या तो इंसाफ दो या फिर हमें भी मरवा दो बस। हाँ, हमें भी मरवा दो। मतलब ये है, या तो हमारे को इंसाफ चाहिए या फिर हमें भी खत्म करो। खत्म करो बस, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें भी मौत दिलवा दो, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें भी गोली मरवा दो, हमारा सब टूट चुका है, बस बात खत्म। उनका नाम क्या था? ओमकार। ओमकार। क्या एज है उनकी? 42 साल उनकी एज। नाम है आपका? सुरेंद्र है जी। आप कौन है उनके? भाई हूँ जी, बड़ा भाई।
क्या मामला था ये, कितने बजे की बात है, कब की? ये 7 और पौने 7 की बात है जी। कौन सी तारीख में? 30 तारीख की जी। 30 तारीख जी। 30 मई। 30 मई हाँ, क्या हुआ था? सुबह भैया ही घर से जो चारा लेने के लिए गया, रोटी लेने जाकर लानी, अंडरपास के पास पहुंचा जी। खरकड़ी अंडरपास। हाँ, खरकड़ी अंडरपास के पास पहुंचा तो वहाँ के उसे पता नहीं ऐसा भी कुछ षड्यंत्र रच रहा या कोई ऐसी बात है, तो उसकी गोली मार के ले गए जी। 12 गोली मारी हैं जी। 12 गोली मारी? 7 खोखे पाए गए हैं, जी 3 के निशान है जी, जो गोली के निशान है हम लग रहे हैं सारे निशान। अच्छा, मतलब 10 से 12 गोली वहाँ हाँ, पे 10 से 12 गोली चलाई गई। कितने लोग थे ये? 5 लोग थे जी। क्या नाम है इनके? गौरव, सौरभ, वो गौरव एक तो जी विजेंद्र पुत्र, हाँ। और सौरभ भोला वो भी विजेंद्र को ही है जी, और मोहित मुकुट पंडित जी को है, और वो गोपाल जी रमेश जी को है, एक बादलपुर से गौरव गजराज को, वो हिस्ट्री सीटर है जी बादलपुर से। और उन बच्चों ने मिलकर जो ना, और भी इनके साथ कोई और हो तो पता नहीं मुझे, लेकिन ये पहुँच तो खुल्लम खुल्ला है। 30 तारीख की बात है और अब तक कुछ नहीं हो। प्रशासन दे रहा उनका ये होएगा वो होएगा, कुछ नहीं दिया, ना मिट्टी मिली, ना आश्वासन मिला, ना कोई पकड़ा गया, ना कुछ हुआ। तो ये कारण क्या है इसके पीछे? कुछ भी कारण नहीं जी, हमारी कोई लड़ाई नहीं झगड़ा नहीं, देख लो ना हमारी वो अभी नहीं है। हाँ, ये लोग कहाँ के रहने वाले हैं? गाँव गणौली के रहने वाले। एक गजराज को लड़का जो गौरव नाम को बादलपुर का, उनकी बुआ का लड़का गोपाल लड़की। अच्छा, मतलब आसपास के ही लोग ये लोग? सब सारे गाँव के ही हैं जी। और आप लोगों ने 20 तारीख को कंप्लेंट भी दी थी? 20 तारीख में हमारे बेटे के साथ जो है गाड़ी लगाई उन्होंने, हमारे बेटे ने जो सोची वैसी कोई साइड मांग रहा होगा, उसने बचा ली साइड। फिर उसके बाद वो चल दिया सकलपरा की ओर को, तो उन्होंने फिर गाड़ी लगाई, उसने उससे कुछ बहम होगा तो उसने सकलपरा की ओर को मोड़ दी, तो उसने गाड़ी चला भगाई, तो उन्होंने भी और भगा दी। उसने भगाई तो 150 की स्पीड तक गाड़ी गई है सकलपरा स्कूल पे कर, तो उनकी गाड़ी रुक गई पुलिया पे, हमारे बेटे की गाड़ी पार होगी। उसने जाकर सकलपरा में, पापा ऐसे ऐसे मेरे साथ घटना घट गई। मैं कहा हमारे तो वहाँ बेटा हम अपने बेटे लेकर आए, लायक हमने जो ना अपने घर 112 नंबर पे कॉल की। कॉल करने के बाद जो है 112 वाले आए, मैं कहा जी ऐसे ऐसे बात है, ये घटना हो गई हमारे साथ। कहा ठीक है जी कर लेंगे। फिर हम जो है चौकी में गए, लौनी थाना SHO सोलंकी के पास जो रिपोर्ट लिखवा के लाए ना, गजेंद्र चौहान है जी एक दरोगा ना, उनको रिपोर्ट दी। मैं कोई देख लो ऐसे ऐसे हमारे साथ घटना घटी, इसकी कार्रवाई करे जा। 8 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं हुई जी, कुछ भी नहीं। मतलब उस दिन बेटे के ऊपर हमला हुआ जी, और 30 तारीख को भाई के ऊपर, हाँ पिता के भाई के ऊपर, हाँ जी, है ना। तो उस दिन उनके ऊपर फायरिंग में 10 से 12 राउंड गोली मारी गई। उसके बाद उनको लेके भी गए हैं, लेके गए लास्ट में। लेकर गए तो आपको कैसे पता लगा फिर के यहाँ पर ये घटना हो गई है? हमको पता चला जी, हम रोटी लेने जाए रहे, मगर रोटी लेने गए, हमने रोटी वाले के घर फोन मिला, उसने कि मैं तो भाई तुम्हारे घर ही आ लिया रोटी देने। फिर हमें बहम से होगा। फिर हमने पूछी देवा कहाँ गए, पापा तेरे पापा ने, पापा रोटी लेने गए। तो मैंने कहा चलो ढूंढने चलते हैं। जब हम अंडरपास पे पहुँचे 9 बजे के करीब, 9 बज रहे हैं, 9:10 हो रहे हैं। जब अंडरपास पहुँचे तो हम इतनी पुलिस बल था बहुत ज़्यादा, तो हमने देखी बाइक हमारी, हमने सोची गोली वोली मार देगी, पड़ा होगा ना वही कहीं ढूंढा फिरी करें, देखा भाड़ी करी, हमने सब जगह भागे, फ़ोने भी ले गए, उसके फ़ोन फेंक दिया डगर पर के विनापुर के बीच में। हम वहाँ गुमराह हो गए। हमने पुलिस से कही जी ढूंढ फिर करो, भाग लो, अभी भाई मिल जाएगा। इतनी गोली मार के कोई छोड़ने वाला नहीं, बॉडी को ले गए उठा के, देखो। मैंने कहा ठीक है जी ठीक है हो जाएगा, देख रहे हैं। हम वहाँ गए हैं, टटीरी गए हैं, हाँ तो फोटेज लिख दिया, अभी तक कुछ नहीं हुआ। प्रशासन से क्या गुहार लगाएंगे अब? प्रशासन से एक गुहार लगाऊंगा, ऐसा क्षेत्र में ऐसा भविष्य में कभी ना हो, पहुँचून के एनकाउंटर हो और मेरे भाई की मिट्टी मिल जाए और उनके घर पर बिल्डोजर चल जाए। योगी बाबा से मेरी यही विनती है। हालात डरावने हैं पूरे गांव में, पूरे जी। हम तो जो ना बहुत डर में जी रहे हैं। एक गनर चाहिए मेरे बेटे के लिए पूरी जब तक जिएगा। प्रशासन से ये भी चाहूँगा, सुरक्षा चाहते हैं? सुरक्षा चाहता हूँ बेटे के लिए। हाँ, और उन लोगों का एनकाउंटर, उनका एनकाउंटर चाहता हूँ। लगता है 6 दिन बीत गए हैं। 6 दिन बीत गए जी, बीत नहीं गए, 6 दिन बीत गए। हाँ, 6 दिन पूरे हो चुके हैं, 7वां दिन आने कुछ भी नहीं, कोई नहीं पकड़ गए। मुझसे बच्चा नहीं पकड़ा, कोई बात ही नहीं चली आगे तक। आपके साथ भी 20 तारीख को कुछ हुआ था? हमारे मेरे पीछे उन्होंने गाड़ी लगाई थी। हाँ, इन्हीं लोगों ने वही गाड़ी थी। हाँ। वही लोग थे। हाँ। और यहाँ से 20 तारीख की घटना है, हमने रिपोर्ट भी करी थी। हाँ। और थाने में तय हुए भी दिखाए थे, एप्लीकेशन लिखवा के। हाँ। और कोई कार्रवाई नहीं हुई। उस कार्रवाई न होने के कारण ये हुआ है। यही वो 4-5 लोग? यही 5 लोग थे। यही 5 लोग। और इन्होंने ही 30 तारीख को पापा के साथ आपने ये हाँ जी। तो आप लोगों ने कंप्लेंट देने के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं? कोई कार्रवाई नहीं हुई जी, कोई कैसी भी कार्रवाई नहीं हुई। और अब भी 6 दिन बीत गए? अब भी 6 दिन बीत गए, अब भी कोई कैसी कार्रवाई नहीं है, कुछ भी नहीं हो रहा। क्या चाहते हैं आप? हम जो एनकाउंटर चाहते हैं सबको, और बुलडोजर। हाँ जी, 6 दिन लग गए हैं अभी तक? 6 दिन लगे, कुछ नहीं, कार्रवाई नहीं हो पाएगी जी। क्यों, ऐसा क्यों? कर ही ना रहे, जब कोई कुछ कोई करेगा जब तो कुछ होएगा, कर ही ना रहे कुछ। आश्वासन दे रहे झूठा हर चीज़ का।
कितनी बार बोल चुके हैं कि 24 घंटे में हम पकड़ लेंगे? इनने टाइम हमसे रोज टाइम मांग रहे हैं, रोज टाइम डेली मांग रहे हैं जी। टाइम मांग रहे हैं शुरू से ही अब तक 6 दिन हो गए टाइम ही मांग रहे हैं। अब भी 24 घंटा दे दिया, कल भी परसों भी, 36 घंटा दे दिए, अब 36 घंटा हो गए पूरे, जब भी अब भी टाइम ही मांगने आए हैं। अब भी कोई ना बता रहे क्या है क्या नहीं, कुछ नहीं, बस टाइम मांग रहे, टाइम दे दो, टाइम कह दे रहे दो। हैं जी कोर्ट में हमारी ये कह रहे हैं कोर्ट में जो ना वो पेश होने को जा रहे हैं, तुम हमारे साथ चलो देख लेना। अरे हम कौन कौन को पुलिस किस ये कह रही है कि वो कोर्ट में पेश होने जा रहे हैं। हाँ। इनको ये तो पता चल रहा है कि वो पेश होने जा रहे हैं कोर्ट में। सर कोर्ट कहाँ तक रोकोगे? हाँ। दिल्ली हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। नहीं सर, सवाल एक खड़ा होता है कि पुलिस को ये तो पता है वो कोर्ट हाँ, में कोर्ट पेश में होने पेश जा होने जा रहे रहे हैं, तो पुलिस का नहीं पता है हाँ पता है कोर्ट में पेश हो रहे हैं, पेश हो रहे हैं वो। और तुम्हें ये नहीं पता चल रहा कि वो उनको पकड़ना कहाँ से? पकड़ने कहाँ से? उनको तुम चलो पिछाड़ करियो, हम कैसे पिछाड़ लेंगे जी? बुरखा पहन के आगो आदमी क्या पिछाड़ लेगा? कोई वकील के कपड़ा पहन के आगो, मुंह पे मास्क लगा के कैसे पहचान लेंगे? और पुलिस ये कह रही है कि कोर्ट में पेश होंगे, कोर्ट में पेश आप होंगे, वहाँ सरेंडर कर रहे हैं वो सरेंडर कर रहे हैं। हाँ आप पहचान लेना।